बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद तारिक से खबरें सुनिए। मकबूजा जम्मू और कश्मीर किश्तवाड़ में भारतीय फौजों का 4 शहरियों पर वहशियाना तशद्दुद। इंसानी हुकूक के मुमताज़ कश्मीरी अलमबरदार खुर्रम परवेज़ की गैरकानूनी नज़रबंदी के 3 बरस मुकम्मल। रूहुल्लाह मेहदी ने रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ सख्त एहतजाज की धमकी दे दी। मकबूजा जम्मू और कश्मीर हज दरख्वास्तों में कमी ने माशी तरक्की के मोदी हुकूमत के दावों की कलाई खोल दी। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में 1 लाख बच्चे यतीम हो चुके हैं। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारिजा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू और कश्मीर शाखा मजाज कश्मीरी को खराज अकीदत। डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के नाम खत में कश्मीरी नज़रबंदों की हालत ज़ार पर इज़हार तशवीश। अमरीकी अदालत में फर्द जुर्म के बाद राहुल गांधी का मोदी से गौतम अडानी की गिरफ्तारी का मुतालबा। शोरीज़दा मणिपुर की सूरत-ए-हाल मुसलसल कशीदा। इंटरनेट सर्विसेज की मअतली में तवसी। मोदी को हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल और दीगर पुरतशद्दुद साजिशों का इल्म था। कैनेडियन अखबार। जंगी जराइम का इल्ज़ाम। आलमी फौजदारी अदालत से नेतन्याहू और युवा ग्लैंड के वारंट जारी। अब खबरें तफसील के साथ। भारतीय दहशतगर्द फौजों ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर के ज़िला किश्तवाड़ में अपनी जालिमाना कार्रवाइयों के दौरान 4 शहरियों को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया है। तफसीलात के मुताबिक सज्जाद अहमद, अब्दुल कबीर, मुश्ताक अहमद और मेराजुद्दीन को जम्मू में मगल मैदान के इलाके चास में कायम भारतीय फौजों की 11 राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप में पूछगछ के लिए तलब किया गया था, जहां उन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। चारों शहरी जो मेहनत कश हैं के अहल खाना ने मीडिया को बताया है कि उन्हें शदीद जख्मी हालत में छोड़ा गया। वहशियाना तशद्दुद की वजह से उनका चलना फिरना भी महाल है। उनके रिश्तेदारों ने चारों जख्मियों को जब हस्पताल ले जाने की कोशिश की तो दरिंद सिफत भारतीय फौजों ने उन्हें रोककर वापस फौजी कैंप ले गए। अहल खाना ने इस कार्रवाई में मुलव्वस भारतीय फौजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। आज 22 नवंबर को इंसानी हुकूक की मुमताज़ कश्मीरी अलमबरदार खुर्रम परवेज़ की काले कानून के तहत गैर कानूनी नज़रबंदी को 3 बरस मुकम्मल हो रहे हैं। खुर्रम परवेज़ को 22 नवंबर 2021 में बदनाम ज़माना भारतीय NIA ने भारतीय हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ने या उसकी कोशिश या साजिश करने समेत मुतादिद इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार किया था। खुर्रम परवेज़ को मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को दस्तावेजी शक्ल देने पर इंतकाम का निशाना बनाने के लिए एक दानिस्ता कार्रवाई है। खुर्रम परवेज़ की मुसलसल गैर कानूनी नज़रबंदी, सिविल सोसाइटी और इख्तिलाफ राय पर एक हमला है। इंसानी हुकूक की तंजीमों बशमूल एशियन फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट, कश्मीर लॉ एंड जस्टिस प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स, शहरियों की शिरकत के लिए आलमी इत्तेहाद, जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ एशियन फेडरेशन और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट टॉर्चर ने खुर्रम परवेज़ की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा दोहराया है। इन तंजीमों का कहना है कि खुर्रम परवेज़ तवील अरसे से मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के मुतासरीन के लिए इंसाफ और इन जराइम में मुलव्वस फौजी अहलकारों के एहतसाब के लिए आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। खुर्रम परवेज़ जम्मू और कश्मीर कोalition ऑफ सिविल सोसाइटी के कोऑर्डिनेटर, जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ एशियन फेडरेशन की चेयरपर्सन और इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं। इंसानी हुकूक के एहतराम के बारे में उनके उसूली मौक़िफ़ की वजह से उन्हें बैनुल-अक़वामी सतह पर शोहरत हासिल है। उन्हें गुज़श्ता बरस मार्टिन एनल्स अवार्ड और 2006 में रिबोक ह्यूमन राइट्स अवार्ड से भी नवाजा गया था। ताहम उन्हें भारतीय हुकाम की जानिब से मुसलसल इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है। इंसानी हुकूक की तंजीमों का कहना था कि मोदी हुकूमत ने 2016 में खुर्रम परवेज़ को जिनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कौंसिल के इजलास में शिरकत की इजाज़त नहीं दी थी और उसके बाद उन्हें काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत 76 दिन तक कैद में रखा गया। कश्मीर हाई कोर्ट ने बाद अज़ां उनकी नज़रबंदी को गैर कानूनी करार दिया था। भारतीय एजेंसी NIA ने कोalition ऑफ सिविल सोसाइटी की तरफ से मकबूजा जम्मू और कश्मीर की मवासलाती नाकाबंदी के इंसानी हुकूक पर पड़ने वाले असरात के बारे में एक रिपोर्ट शाया करने के चंद माह बाद अक्टूबर 2020 में तंजीम के दफातर खुर्रम परवेज़ की रिहाइशगाह और दीगर मकामात पर छापे मारे थे। 22 नवंबर 2021 में खुर्रम परवेज़ के खिलाफ भारतीय जबर की मुहिम उस वक्त शिद्दत इख्तियार की गई जब उन्हें गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के काले कानून UAPA के तहत दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। खुर्रम परवेज़ मुसलसल नई दिल्ली की रोहानी जेल में कैद हैं और न सिर्फ उनकी जमानत की दरख्वास्त को मुसलसल मुस्तरद किया जा रहा है बल्कि मार्च 2023 में उनके खिलाफ मजीद झूठे इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने एक और कश्मीरी सहाफ़ी इरफान मेराज की भी मुसलसल गैर कानूनी नज़रबंदी की मजम्मत की है। उन्होंने भारतीय हुकूमत से खुर्रम परवेज़ और इरफान मेराज की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा किया है।
नरेंद्र मोदी की जेरी क़यादत बीजेपी की फ़िरक़ापरस्त भारतीय हुकूमत की तरफ से मकबूजा जम्मू और कश्मीर में नाफिज की गई रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ सख्त रद्द अमल का सिलसिला जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और भारतीय मेंबर पार्लियामेंट रूहुल्ला मेहदी ने पॉलिसी के खिलाफ सख्त एहतजाज की धमकी दी है। रूहुल्ला मेहदी ने अपने एक ट्वीट में रिजर्वेशन पॉलिसी की मजम्मत करते हुए लिखा, मैं रिजर्वेशन को माकूल बनाने के अपने मुतालबे से पीछे नहीं हटूंगा। रूहुल्ला मेहदी ने लिखा कि उन्होंने इस मामले में 2 बार वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ भी बात की है। उन्होंने कहा कि यह मामला फौरी तवज्जो का मुतकाज़ी है। उन्होंने मुतनब्बे किया कि अगर रिजर्वेशन के बारे में खदशात को दूर नहीं किया गया तो वो वज़ीर आला की रिहाइशगाह के बाहर धरना देंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP के रुकने असम्बली वहीदुर रहमान पर्रा समेत दीगर सियासी शख्सियात ने भी रिजर्वेशन पॉलिसी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। जम्मू और कश्मीर की तरमीम शुदा रिजर्वेशन एक्ट के तहत इलाके की 30% आबादी को मुख्तलिफ कोटों में तकसीम करते हुए उन्हें 60% से ज़ायद रिजर्वेशन फराहम की गई है। इस पॉलिसी में पहाड़ी बोलने वाले अफराद और 15 दीगर दर्ज फिरिस्त ज़ातों को भी शामिल किया गया है, जिससे ओपन कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए मौक़े महदूद हो गए हैं। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में हज बैतुल्लाह के लिए दरख्वास्तें देने वालों की तादाद में नुमाया कमी आई है, जिसने इलाके में माशी तरक्की के मोदी हुकूमत के दावों की कली खोल दी है। तफसीलात के मुताबिक हज 2025 के लिए अब तक सिर्फ 3602 दरखास्तें जमा की गई हैं, जबकि 8000 के लगभग दरखास्तों की तवक्को की जा रही थी। 2025 के हज के लिए दरखास्तों की तादाद में गुज़श्ता बरस के मुकाबले में हैरान कुन तौर पर 55% नुमाया कमी देखी गई। 2017 में 35,000 से ज़ायद जबकि 2018 में 32,000 के लगभग लोगों ने हज के लिए दरख्वास्तें जमा कराई थीं। ताहम 2019 के बाद हज दरख्वास्तों की तादाद में हर बरस कमी देखी जा रही है। मोदी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 में मकबूजा जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म की थी और उसका दावा है कि इलाका अब अमन व तरक्की की तरफ गामजन है, लेकिन मकबूजा जम्मू और कश्मीर के ज़मीनी हक़ाइक़ उसके इन दावों की यकसर नफ़ी कर रहे हैं। अमूरी कश्मीर के माहिरीन का कहना है कि माशी मुश्किलात, बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और दीगर मुश्किलात ने कश्मीरी अवाम का जीना दुश्वार कर दिया है। अब तक माशी सूरत हाल ने अहले कश्मीर के लिए बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से निमटना मुश्किल बना दिया है और वो सेहत, तालीम और रोज़मर्रा की दीगर ज़रूरियात को हज पर तरजीह देने के लिए मजबूर हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि वह अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक तनाज़े जम्मू और कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल के लिए कश्मीरी अवाम की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा की तर्जमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने इस्लामाबाद में अपनी हफ्तेवार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हम रवां हफ्ते बच्चों का आलमी दिन मना रहे हैं। ऐसे में हम कश्मीरी बच्चों की हालत ज़ार को नहीं भूलेंगे जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जारी भारतीय मज़ालिम के नतीजे में खौफ हिरास के माहौल में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक ऐसे इलाके में रहते हुए जहाँ लाखों की तादाद में काबिज़ भारतीय फौजी तैनात हैं, कश्मीरी बच्चे सदमे का शिकार हैं जो उनकी नफ्सियाती और जहनी सेहत पर अनमिट नकूश छोड़ रहे हैं। तर्जमान ने कहा कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय कार्रवाइयों के नतीजे में 1 लाख से ज़ायद बच्चे यतीम हो चुके हैं। उनकी हालत ज़ार बैन अल-अक़वामी तवज्जो की मुतकाज़ी है। उन्होंने कहा कि हम आलमी बरादरी से मुतालबा करते हैं कि वो कश्मीरी बच्चों के हकूक़ के लिए उठ खड़े हों और उनके मसाइब के खात्मे का मुतालबा करें। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू व कश्मीर शाख ने हर दिल अजीज़ कश्मीरी आज़ादी पसंद रहनुमा मजाज कश्मीरी को उनकी बरसी पर शानदार खराज अक़ीदत पेश किया है। तफसीलात के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मरहूम रहनुमा की 8वीं बरसी पर अपने दफ्तर में कन्वीनर गुलाम मोहम्मद सफ़ी की सदारत में एक दुआया मजलिस का इनेकाद किया। गुलाम मोहम्मद सफ़ी ने इस मौके पर अपने खिताब में मरहूम मजाज कश्मीरी को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि गैर कानूनी भारतीय तसल्लुत से आज़ादी के लिए कश्मीरी अवाम की अजीम कुर्बानियाँ एक रोज़ ज़रूर रंग लाएंगे। उन्होंने बन्नू में दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले पाक अफ़वाज के जवानों को भी शानदार खराज अक़ीदत पेश करते हुए उनके लवाहिकीन के साथ भरपूर इजहार यकजहती किया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू और कश्मीर शाख के साबिक़ कन्वीनर महमूद अहमद सागर ने इस मौके पर अपने खिताब में मरहूम मजाज कश्मीरी और शहदाई कश्मीर को शानदार खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि कश्मीरी अवाम की अजीम कुर्बानियाँ हरगिज़ रायगान नहीं जाएंगी। मजलिस के इख्तिताम पर गुलाम मोहम्मद सफ़ी ने तमाम शहदाई कश्मीर और शहदाई पाक अफ़वाज के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। दरअसल असना जम्मू खत्ते से ताल्लुक़ रखने वाले हुर्रियत रहनुमाओं ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर के ज़िला डोडा से ताल्लुक़ रखने वाले मुतादिद समाजी कारकुनों की गिरफ्तारियों की शदीद मज़म्मत की है। उन्होंने एक इजलास के दौरान कहा कि मोदी हुकूमत मकबूजा इलाके में नहत्ते शहरियों पर वहशाना मज़ालिम डाल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी वह कश्मीरी अवाम के जज्बे आज़ादी को दबाने में नाकाम हो चुकी है। उन्होंने आलमी बरादरी से अपील की कि वो बेगुनाह कश्मीरियों पर मज़ालिम के खात्मे और तनाज़े कश्मीर के हल के लिए भारत पर दबाव डाले। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस
कि गैर कानूनी तौर पर नजरबंद सीनियर रहनुमा शब्बीर अहमद शाह की सरबराही में कायम डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के नाम एक खत में मकबूजा जम्मू और कश्मीर की अबतर सूरत हाल और जेलों में गैर कानूनी तौर पर नजरबंद कश्मीरियों की हालत जार पर रोशनी डाली है। डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के कायम मुकाम चेयरमैन महमूद अहमद सागर की तरफ से जारी खत में नजरबंदों के साथ जारी नारवा सलूक पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। खत में शब्बीर अहमद शाह, मोहम्मद यासीन मलिक, मुसरत आलम भट्ट, नईम अहमद खान से इंद्रावी, खुरम परवेज और दीगर कश्मीरी नजरबंदों का हवाला देते हुए कहा गया कि भारत ने 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद से हजारों कश्मीरियों को हिरासत में लिया है, जो अपने घरों से सैकड़ों मील दूर भारतीय जेलों में कैद हैं। बरसा बरस की नज़रबंदी और तिब्बी समेत बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी के बायस नज़रबंदों की सेहत इंतहाई मुतासर हो चुकी है और कई नज़रबंद पेचीदा अमराज में मुब्तला हो गए हैं। खत में शब्बीर अहमद शाह और दीगर कई नज़रबंदों की सलामती के बारे में गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा गया कि उनकी ज़िंदगी को शदीद खतरात लाहक हैं। खत में लिखा गया है कि तकरीबन 5000 कश्मीरियों को काले कवानीन के तहत हिरासत में लिया गया है। भारत, जिसने जिनीवा कन्वेंशन पर दस्तखत कर रखे हैं, नज़रबंदों के हवाले से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में बुरी तरह से नाकाम हो चुका है।